नमस्कार, मैं गौतम आपका स्वागत करता हूं हमारे कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में। और हम बात कर रहे थे अनलॉकडाउन जो हुआ है, जिसमें जो छूट मिली है 8 जून से, जो छूटें दी गई हैं, जिसमें मॉल्स खोलने हैं, होटल्स खोलने हैं, रेस्टोरेंट्स खोलने हैं। तो तमाम जो ये ऐसे सुविधा जहाँ पर लोगों की भीड़ पहुँचती है, तो उन तमाम चीज़ों के लिए जो है सुरक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। तो गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं। होटल्स में जो लोग आएंगे उनके लिए होटल की तरफ से क्या कुछ अरेंजमेंट किया गया है, क्योंकि देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है संक्रमण ना फैले। और केस जिस तरह से मिल रहे हैं उस दौरान जो लॉकडाउन में जो छूट दी गई एक बहुत ही जिम्मेवारी होगी तमाम वैसे लोगों के लिए जिनके पास लोग आएंगे, बाहर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि केसेस जो मिल रहे हैं उन्हें रोकना है, संक्रमण को बढ़ने से, लोगों के बीच में बढ़ने से बचाना है। तो तमाम चीज़ों को लेकर हम होटल से जुड़े हुए पाटलिपुत्र एजोटका होटल से हैं। सर, आप बताएं सर, आप लोग के होटल में क्या कुछ सिक्योरिटी और जो कहा जाता है कि सेफ्टी को लेकर आप लोगों ने तैयारी करके रखी है? और जितने भी सर नॉर्म्स या कंडीशन हमारे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा आया है कि मैक्सिमम सैनिटाइज करना है, डिसइंफेक्ट करना है, तो सारी चीज़ को हम लोग फॉलो करके फिर से वही जोश के साथ, वही उमंग के साथ हमने फिर से इंडस्ट्री में फिर से खोला है। और हमारे एंट्री पॉइंट से लेकर के जहाँ पे हमने एंट्री पे सैनिटाइज़र लगाया हुआ, हमारे जो जितने भी स्टाफ्स वगैरह हैं वो मास्क वेयर कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, मैक्सिमम सैनिटाइजिंग कर रहे हैं। जितने भी हमारे टेबल्स, कुर्सी, रूम्स, पूरे होटल्स को पहले हमने सैनिटाइज ऐसे तो करवाया। अमूमन पहले भी साफ सफाई होती है, मगर इस अवधि के दौरान आप लोग ने खासा क्या साफ सफाई को लेकर, या कितने बार अधिक संख्या बढ़ा दी है साफ सफाई को लेकर? साफ़ सफाई सर अभी जैसा कि आप देख ही रहे पूरे होटल्स को सर। पहले तो कल हमारा होटल जैसे कि आज ओपनिंग हुआ तो कल हमने पूरे सोशल को करके पूरा सैनिटाइज करवाया था सर। आज मॉर्निंग में भी हम लोग करवाए हैं और डेली रूटीन में हम कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट मॉर्निंग में और इवनिंग में, क्योंकि इवनिंग में ज़्यादा हमारा गेस्ट का फ्लो होगा, तो उसके लिए हमने सारी तैयारियां करके रखा है। और जगह जगह पर हर कॉर्नर, होटल के हर कॉर्नर पे, हर फ्लोर पे देखेंगे, रूम में देखेंगे, रूम में भी हमने सैनिटाइज़र रखवाया है। होटल के हर कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको सैनिटाइज़र के बॉटल्स मिलेगा, आप जा सकते हैं फ्रीली होकर के उसे यूज कर सकते हैं। वॉशरूम वगैरह हम लोग कोशिश किए कि 25% जितने पहले 3-4 लोग जाते थे, तब कोशिश करें एक पर्सन जाए। हैंडल्स, नॉब्स, लिफ्ट का बटन्स है, एसी का बटन्स है, जितनी चीज़ें हैं सबको सैनिटाइज करें, प्रॉपर करें। इवन हमने लिनन के लिए, हाउसकीपिंग के लिए खास स्पेशल ध्यान को रख के किया है कि अगर हमारा यूज़ नहीं भी होता है, जो लिनन हमारे गेस्ट यूज़ नहीं किए हैं, तो उसको भी हम लोग ने लॉन्ड्री में दे रहे हैं ताकि दोबारा वॉश होकर के गेस्ट को फ्री होकर के यूज़ करें। तो उससे लगे, ये तो कहीं डाउट नहीं लगे कि हमने फिर से यूज किया हुआ या पुराने लिनन हम लोग यूज दे रहे हैं गेस्ट को, तो मन में कहीं शंक या डाउट नहीं रहे, फ्रेश होकर के आए, इंजॉय करेंगे सर। कस्टमर तो कई तरह के आते हैं, बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी आते हैं जो बीमार रहते हैं, इलाज कराने के लिए होटल रूम्स रेंट पे लेते हैं। पटना में अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो वैसे कस्टमर आएंगे तो क्या उनके लिए आप लोग उनको अलाउ करेंगे, या सिर्फ स्वस्थ? क्योंकि बहुत सारे जगह ऐसे गाइडलाइन है कि बीमार व्यक्तियों को जो कहा जाता है कि देखने के बाद उन्हें या तो ट्रैवल की अनुमति नहीं मिल रही है, या तो कहीं जाने का तो आप लोग होटल्स को क्या कुछ इस संदर्भ में इसके लिए देखिए हमारे एंट्री पॉइंट पे सबको थर्मल स्क्रीनिंग किया जाता है, जिसका 99 या 99 से एबव होगा सर, तो उसको वहीं स्टॉप करके, जब तक हमें डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे, या अगर दूसरे रीजन से आते हैं या दूसरे कंट्री से, स्टेट से आ रहे हैं या दूसरी जगह से आ रहे हैं, उनके बाद जब तक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का डिपार्टमेंट का लेटर या कुछ नहीं रहेगा, तब हम लोग इधर को एंट्री नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और सर, खाने पीने के लिए जो होटल्स में व्यवस्था होती है, संक्रमण ना फैले, इन तमाम तरह को लेकर आप लोगों की तरफ से, क्योंकि रेस्टोरेंट्स भी होटल्स में होते हैं, आपके यहाँ भी अगर हैं, तो क्या कुछ आप लोग उसके तरफ से सिक्योरिटी पार्टी? होटल्स में सर जितने भी हमारे खाना जो बनाने वाले हमारे किचन के सेफ हैं, या सर्वर जो हमारे जो खाना जो लेके जाएंगे, गेस्ट के पास जाएंगे, रूम में हो या रेस्टोरेंट में हो, तो दे आर वेयरिंग ग्लव्स ले रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, ग्लास शील्ड जो हमारे फेस शील्ड आया है वो सारा यूज़ कर रहे हैं सर। और दूसरा इसमें हमने स्पेशल ऐड किया गया, जितने भी हमारा खाना जाएगा, फूड जाएगा गेस्ट के पास, उसमें हम लोग सारे में टेम्परेचर मीटर सेफ का भी, और जो हमारा सर्वर, जो हमारे स्टीवर्ड, वेटर्स जो है हमारे स्टाफ्स हैं, उसमें दोनों का टेम्परेचर मेंशन होगा, ताकि गेस्ट पहले देखे टेम्परेचर बिलो 99 है तो दे आर हैप्पी, उससे देख करके वो खा सकते हैं सर। तो पूरी तरह सेफ बनाया गया सर, पूरी तरह से सेफ बना। काफ़ी दिनों बाद होटल इंडस्ट्री फिर से एक्टिव हुआ है, बहुत सारे परेशानियों का सामना करते हुए। हाँ सर, काफ़ी परेशानियाँ थोड़ी हुई है, लेकिन परेशानियाँ चलिए आती रहती है और जाती रहती है सर। चलिए, यही इसी हौसले की ज़रूरत है भारत को बढ़ने के लिए। और जिस तरह से लोगों में एक उत्साह दिख रहा है, वही उत्साह है होटल इंडस्ट्री भी अपने तरफ से तैयार है, क्योंकि संक्रमण जो है, ये संक्रमण बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। इस संक्रमण को रोकने के लिए हमें जागरूक होना ज़रूरी है। और होटल इंडस्ट्री को भी हमने दिखाया कि किस तरह से पटना में होटल्स हैं, उन्हें गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं कि तैयारी किस तरह से रखना। यहाँ भी तैयारियाँ पूरी हैं। अगर गेस्ट आएंगे तो उन्हें कई तरह के जो है जाँच के बाद ही जो है होटल में रूम मिलेंगे। अगर वो सेटिस्फाइड होटल की तरफ से हो जाते हैं कि वो स्वस्थ हैं और जो उनके मापदंड
जो कहा जाता है कि स्वस्थ होने का लेकर जो पूरी तरह से सही है, तब उनके होटल दिया जाएगा और जो फैसिलिटी है वो भी दिया जाएगा। चलते हैं और विषय पर हम बात करेंगे कि किस तरह से अनलॉकडाउन भारत में लोगों को जो राहत मिली है उससे उनको कितना फ़ायदा मिल रहा है। अनलॉक भारत में जो हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से जो छूट लोगों को मिली है, आज भी जो है ये लोगों को छूट अब मिल गई है कि मॉल, रेस्टोरेंट, मंदिर, होटल्स, इन तमाम जगहों पर वो जा सकते हैं। बहुत दिन बाद यानी लगभग 3 महीने के करीब जो है लोग अपने घरों में रहे हैं। आज वो होटल का खाना भी खा सकते हैं, फैमिली के साथ रेस्टोरेंट भी आ सकते हैं। मगर सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई उसमें ये भी साफ कहा गया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा होटल के खाने के बजाय जो है अपने घर पर ले जाके खाना खाएं। मगर जो लोग खाना चाहते हैं उन्हें परमिशन है। पटना के हम होटल में हैं और इन जगहों पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, शाम के समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मगर दिन में ही अगर हम आते हैं यहाँ पर तो देखिए होटल के बाहर जो सबसे पहला जो पोस्टर आपको दिख जाएगा, सोशल डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है और ये मेंटेन करते हुए आपको जो है होटल में परमिशन मिलेगा खाने का। तो हम इन तमाम चीज़ों को दिखाने के लिए किस तरह से होटल्स भी तैयार है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स को जो छूट मिली है आज से वो अपने स्तर से भी जो है तैयारी करके उनको भी रखना है। गाइडलाइन जारी की गई है। आप बताएं जो आप लोगों की तरफ से आज से होटल ये आज से शुरुआत की गई रेस्टोरेंट्स खाने के लिए, लोगों को बैठने के लिए, पहले तो डिलीवरी चल रहा था, किस तरह से आप लोगों ने तैयारी करके रखी? हमने तैयारी पूर्व रात से ही कर रखी है। जहाँ तक हो सकता है टेबल को कम कर दिया है ताकि लोग कम भीड़ लगा सकें और उन्हें जानकारी यथागत हमेशा दे रखें कि वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और सभी को मास्क लगा के ही अंदर प्रवेश करने का हमने निर्देश दे रखा है गार्ड को। और सभी लोग स्क्रीनिंग के थ्रू उनका थर्मामीटर से उनका माप रहे हैं, उसके बाद ही उन्हें प्रवेश किया जाए। आप लोग के होटल्स में बहुत ज़्यादा भीड़ शाम को होती है, तो उस भीड़ को कैसे, क्राउड को कैसे कंट्रोल करना है? अगर कस्टमर उतने आ जाते हैं तो कैसे फिर आप? नहीं, उस भीड़ को तो कंट्रोल करना होगा हमें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये देखना होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ही वेट करें, उसके बाद वो अंदर प्रवेश करें, तभी हमें भीड़ कंट्रोल करेंगे। जहाँ तक हो सकता है हम अपने कस्टमर को पूरी सुविधा देना चाह रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं रखना चाहेंगे। हैंड सैनिटाइजर हो, ग्लव्स हो, मास्क हो, इन तमाम चीज़ों के लिए कस्टमर अगर बाहर से आएंगे तो क्या आप लोग दे रहे हैं उनको इन तमाम तरह की? जी, हमने एक्स्ट्रा मास्क और हैंड सैनिटाइज़र वगैरह सब रखा है। जो लोग जिनके पास उपलब्ध नहीं है वो हम दे रहे हैं, मास्क भी दे रहे हैं और हैंड सैनिटाइज भी करा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंस ये होता है कि जो आपके स्टाफ हैं, वेटर्स हैं, जो खाना सर्व करें या प्लेट जो साफ़ करें, उन तमाम चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना या संक्रमित ना हो, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना। तो उस पर कैसे आप लोग नज़र बना के रखें? हम लोग पूर्व में 10 दिन से इसी पर बराबर रिपोर्ट कर रहे हैं, सारे स्टाफ को अपने सिखा रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके साफ़ रखें अपने आप को, अपने एरिया को और सर्विस देते हुए किन किन बातों पर ध्यान देना है सफाई के रूप से, तो सारी चीज़ों को 10 दिन से पूर्व में ट्रेनिंग दे रहे हैं। सभी लोगों को जानकारी जी, सारी लोगों को जानकारी दी जा रही है। जितने भी हमारे स्टाफ हैं सब अब तैयार हैं सारे सब चीज़ों से साथ। एक बात और ये गवर्नमेंट की तरफ से कही गई है कि जो भी होटल्स या रेस्टोरेंट जो ओपन हो गए हैं, इंपॉर्टेंस है जो लोगों के लिए खोल दी गए, मगर एक ध्यान होटल्स वाले को भी रखना, रेस्टोरेंट वाले को रखना ये कि कस्टमर अगर चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट उनको करें कि अपने खाने को पैकिंग करके वो अपने घर ले जाए। तो इसको लेके आप लोग किस तरह से? मैं जहाँ तक होता हूँ, कस्टमर हमारे यहाँ फ़ोन भी आता है, तो फ़ोन पर भी मैं यही कहता हूँ हमेशा कि अगर आप पैक करा कर ले जाने में सुविधा है तो वो ले जाएं। अगर जिनको यहीं खाना है, जो वरीड हैं, यहीं खाना चाहते हैं तो उन्हें खिला दें। पहले प्राथमिकता मेरी रहती है कि वो खाना पैक करा के ही ले जाएं या होम डिलीवरी करके बुला लें। हाँ, हम लोग टेक अवे को ज़्यादा बोलते हैं कि टेक अवे कर लो, इसलिए है कि यहाँ बैठे खाना ठीक नहीं है। टेक अवे अपने घर जाके आराम से खाइए पीजिए, बाल बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैकिंग का कुछ एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लग रहा है? नो एक्स्ट्रा चार्ज। डिलीवरी पार्टनर जो हमारे हैं स्विगी और जोमेटो वाले, वो लोग भी बराबर साथ दे रहे हैं, प्रॉपर साथ दे रहे हैं। उनके द्वारा भी सारी होम डिलीवरी जा रही है। हमारे अपने लड़के 5-6 हैं जो होम डिलीवरी कर रहे हैं बराबर। ये देखिए होटल्स का मैं भी आपको एक बार तस्वीर दिखा देता हूँ कि ये जो होटल्स हैं अमूमन दिनों में ऐसी तस्वीरें नहीं होती थी। बहुत ही पटना का फेमस रेस्टोरेंट है, मगर आज की अगर बात कर ली जाए, आज से ये रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टाफ भी हैं वो भी अपने चेहरे पर ग्लव्स लगाया, उन्होंने हेयर कवर किया हुआ है। ये तमाम चीज़ों के साथ ही जो है यहाँ पर खाने के लिए जो है आपको फैसिलिटी मिलेगी, यहाँ पर अगर आएँगे। मैं चाहूँगा अगर आप रेस्टोरेंट के अंदर बाहर से ही दिखाएं कि किस तरह से आप लोग खाने के जो होटल्स हैं वो उसे अंदर नहीं, मैं बाहर से अगर आप दिखाएं यहाँ से दिखा दीजिए, यहाँ से यहाँ देखिए जो होटल्स हैं उनमें जो काम करने वाले जो लोग हैं
उनके चेहरे पर जो है मास्क है, अंदर भी जो एक व्यक्ति है उसके भी चेहरे पर मास्क है। सभी लोग मास्क लगाकर ही जो है उन्होंने खाना बनाने से परोसने तक का जो है पूरा सिलसिला किया है। तो तैयारियां पूरी हैं। होटल्स में जो लोग खा रहे हैं उनसे भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत दिन बाद होटल्स में, रेस्टोरेंट में आके खाने का मौका मिला, क्या कहेंगे? लॉकडाउन में छूट मिली है, बहुत दिन बाद तो मिली है, राहत है कुछ? खासी राहत। सर मैं आपसे कुछ एक दो शब्द जान लूँ। देखिए जो लोग हैं वो खा भी रहे हैं, मगर एक बात ये साफ है कि जो लोगों को राहत मिली है उससे लोग खुश भी हैं। और जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या केंद्र सरकार की तरफ से, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है काम किया जा रहा है। लोग भी अपने तरफ से संक्रमण ना फैले इसका ध्यान रख रहे हैं। हैंड सैनिटाइजर हो या सोशल डिस्टेंस हो, तमाम चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। लोग पार्सल करके घरों पे खाना ले जा रहे हैं। ज़्यादा होटल्स में बैठकर खाना उचित नहीं है, इसलिए इसको भी अवॉइड किया जा रहा है। होटल्स भी अपने तरफ से, रेस्टोरेंट भी अपने तरफ से तैयार हैं ताकि किसी तरह की अगर संक्रमण फैलने की शिकायत होती है तो वो दूर रहे इससे। और जो सैनिटाइजेशन से लेकर जो सुरक्षा के तमाम जो गाइडलाइन है उसे भी होटल की तरफ से, रेस्टोरेंट की तरफ से फॉलो किया जा रहा है। अनलॉक भारत 1 में जिस तरह से लॉकडाउन के बीच लोगों को छूट दी जा रही है कि किस तरह से वो मार्केट में निकले और उनको जो ज़रूरत है वो तमाम चीज़ों को खरीद सकते हैं। आज जो कहा जाता है कि छूट का दूसरा चरण है, यानी 8 जून से जो शुरुआत होनी थी कि अनलॉक भारत में कुछ और भी रियायतें जो हैं लॉकडाउन की अवधि में जो की गई थी, लॉकडाउन जिसे किया गया था उसे छूट दी जाएगी। मॉल, मंदिर, रेस्टोरेंट, ये तमाम जो चीज़ें हैं उन्हें आज खोल दिया गया। पटना के मॉल का हम हाल ले रहे हैं कि किस तरह से जो है व्यवस्थित करके चलाया जा रहा है, क्योंकि देखिए गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं कि जो मॉल्स खुलेंगे या रेस्टोरेंट खुलेंगे या मंदिर खुलेंगे उनमें संक्रमण ना फैले, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना। तो हम पटना के एक बड़े मॉल में आए हुए हैं और यहाँ पर हम अगर प्रवेश करते हैं तो यहीं से हम आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है। मॉल के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड है जो हमारी थर्मल स्क्रीनिंग, यानी जो भी लोग आएंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग। क्या हमारा टेम्परेचर सही है? जी सही है। हाँ, 97.3 हमारा टेम्परेचर है। अगर इससे ज़्यादा होता या जो रेड अगर आता तो ये हमें प्रवेश करने की अनुमति देते या ना देते? क्या आप लोगों को गाइडलाइन दिया गया कैसे? हाँ सर, जो टेम्परेचर 97 से 98 के बीच में मिलेगा मिलेगा, उनको अंदर नहीं करना। जो मतलब टेम्परेचर जिनका ज़्यादा है जिसको सही है टेम्परेचर उसको अंदर करेंगे, जिनका सही टेम्परेचर है उनको अंदर करना। देखिए यहाँ भी मास्क जो है ये पहन कर हैं, अपना जो इक्विपमेंट है वो तैयार करेगा। देखिए जो लोग हैं वो भी प्रवेश कर रहे हैं, उनकी भी जांच होनी है, क्योंकि देखिए मॉल है और मॉल में बहुत सारे लोग की संख्या जो पहुंचती है। यहाँ पर आप देखिए जो लोग हैं उनका जो है यहाँ पर थर्मल इमेज जो है किया जा रहा है। मास्क इम्पॉर्टेंट है, तमाम लोगों को मास्क पहनने की ज़रूरत है और ये मास्क पहनकर ही जो है प्रवेश करने की अनुमति है। और दूसरी बात देखिए, थर्मल इमेजिंग करने के बाद जो है यहाँ पर सैनिटाइजेशन के लिए जो है हैंड सैनिटाइजर बताने के लिए भी लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं है। ये देखिए आप उसे टच नहीं करिएगा, एक लीवर है ये जिसमें हैंड सैनिटाइजर आपके हाथ में गिरेगा, उसे पुल आप करते हैं तो, और उसके बाद आपका हाथ साफ हो जाए। यानी आप मॉल में जाने के लिए इस सैनिटाइजर का उपयोग करके ही। क्या ये आप लोग की तरफ से हर व्यक्ति के लिए लगाया गया है जो लोग यहाँ पर? हाँ, ईच एंड एवरी कस्टमर, जो भी कस्टमर हमारे स्टोर में इंटर कर रहे हैं उन सब के लिए ये चीज़ दिया हुआ है। पहले सबसे पहले एंट्री करते हैं उनका टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। साथ में हम लोगों ने आगे भी लगाया हुआ है कि कितना दूरी पर उनको कस्टमर को एंट्री देना है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने 2 मीटर का ऑलमोस्ट डिस्टेंस बना के रखा हुआ है यहाँ पे और मार्किंग किया हुआ है कि उसके बेस पे कस्टमर बाहर भी खड़ा होगा रो में, और एक एक कस्टमर जब एंट्री कर रहा है अंदर की तरफ में तो उनका टेम्परेचर जैसे आप देख रहे हैं कि उसको मेजर किया जा रहा है। साथ ही साथ इसको हाथ से टच नहीं करना, सिंपली पैर से दबाना है, पैर से दबा के हाथ को सैनिटाइज करने के बाद भी वो एंट्री करेंगे। अब बहुत दिन बाद मॉल्स को खोलने की अनुमति, लगभग 3 महीने के करीब हो गया जिसे खोलने की अनुमति मिली। भीड़ तो आएगी ही, बहुत दिन से लोग इंतजार में थे। इसके लिए भी हम लोगों ने पहले से ही हमारे पास में गाइडलाइन आया हुआ है कि अगर बहुत सारा क्राउड भी आता है तो हम लोग कितने कस्टमर को 228 कस्टमर्स को ही हम एंट्री 1 टाइम पे देंगे, इंक्लूडिंग ऑफ स्टाफ। अगर जितने भी हमारे स्टाफ यहाँ पे वर्किंग है, वैसे भी हम लोग 30% से ज़्यादा स्टाफ पे काम भी नहीं कर रहे हैं, और उसके साथ में जितने भी कस्टमर हमारे पास में आने तो 228 हम लोग का गाइडलाइन है। इससे ज़्यादा कस्टमर को इस पूरे बिग बाजार में, क्योंकि ऑलमोस्ट 40,000 स्क्वायर फीट का हमारा स्टोर है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग 228 कस्टमर को ही एंट्री देंगे 1 टाइम पे। उससे ज़्यादा उसके बाद फिर बाहर हम लोग को क्यू मेंटेन करके रखना होगा। जैसे कस्टमर एक एक निकल रहे हैं वैसे कस्टमर को एक एक करके फिर हम लोग एंट्री देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर आप लोगों ने क्या ये किया है, गाइडलाइन कैसे पालन करेंगे? क्योंकि कुछ स्टेप तो बनाए गए हैं, क्या इतने दूरी पे ही लोग रहेंगे?
हाँ, बेसिकली आप देखोगे कि बाहर की तरफ में हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जिस तरीके से हम लोगों ने स्टेप बनाया हुआ है, तो वहाँ पे उसी वे में वो लोग खड़े रहेंगे। साथ ही साथ जो कस्टमर का यहाँ पे फिक्सिंग हो रही है, जिनका टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है, वो कस्टमर भी यहाँ पे गैदरिंग ना करे, इसके लिए भी हम लोगों ने इनसाइड में भी दिया हुआ है कि आप हाँ इसके अकॉर्डिंगली आपको सपोज किसी फैमिली से 4 कस्टमर एक साथ में आ रहे हैं, तो उन चारों कस्टमरों को भी इस बेस पे खड़ा होना है यहाँ पे। भीड़ कैसी दिख रही है, पहले दिन की है? नहीं, अभी कुछ वैसा क्राउड तो नहीं दिख रहा है, नॉर्मल ही दिख रहा है, कस्टमर भी आ रहे हैं, बट तो कुछ वैसा हम लोग का क्राउड अभी दिखा नहीं है। कुछ कस्टमर से भी बात कर लेते हैं। एक मिनट मैडम, आपसे मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि बहुत दिन बाद लॉकडाउन खुला है, तो मार्केट में आप शॉपिंग करने के लिए आई हैं, मॉल्स पहली बार खोले गए हैं, तो काफ़ी ज़रूरत होगी कुछ सामान जो यहाँ पे लेना जी होगा। ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, खुद अपने फेस प्रोटेक्ट करना है, संक्रमण फैलने, क्या कुछ आप लोग देख के चल रहे हैं सड़कों पर? मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस का रखना, यही सब है। अब क्या बोलें। मार्केट में बहुत दिन बाद अगर निकली होंगी तो कुछ डर भी है, खतरा भी लग रहा है कि संक्रमण, क्योंकि केस लगातार मिल ही रहे हैं अभी? जी, डर तो लग रहा है कि मतलब खतरा है। जैसे कि आप गाड़ी में बैठ रहे हो या मतलब और भी मतलब कस्टमर उस पर चढ़ रहे हो। सेफ्टी ध्यान रखते हुए मार्केट में निकल रहे हैं। देखिए, जो कस्टमर्स हैं, आपसे भी मैं थोड़ा सा जान लूँ, बहुत दिन बाद मॉल्स खुले हैं, आप लोग को अनुमति मिली है आने जाने की, तो मार्केटिंग तो बहुत लंबी हो गई, मगर ये संक्रमण का भी खतरा है, तो किस तरह से आप लोग घरों से निकल रही हैं तैयारी करके? जैसे कि हम लोग मास्क लगा के निकल रहे हैं और सैनिटाइज़ कर रहे हैं अपने हाथ को, और चाह रहे हैं कि मतलब जब ज़रूरत का सामान है तो लेने तो आना ही पड़ेगा ना, तो इसी अपने घर से ये है कि हाँ अच्छे से आना है और सुरक्षित जाना है फिर घर। मॉल में आप पहुंची, मॉल की तरफ से जो व्यवस्था की गई उसको कैसे देखने से लगा? भीड़ भाड़ या जो भी सैनिटाइजेशन इनकी तरफ से देना है, सोशल डिस्टेंसिंग, तो कुछ गाइडलाइन यहाँ फॉलो हो रहा है? हाँ, ये तो है कि अभी आए हैं तो सैनिटाइज हाथ किए हैं, फिर सब कुछ तो ये है कि फॉलो सब लोग सब कुछ कर रहे हैं। मगर सामान खरीदना भी जरूरी है, जो घर जरूरी है, जो घर का सामान है तो वो तो आदमी लोग लेंगे ही ना। चलिए, मॉल्स खुले हैं, उससे लोगों को भी जो है खुशी है, क्योंकि देखिए बहुत दिन बाद मॉल्स खुले हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का जो ख्याल रखना है उसके तहत इस मॉल की बात कर लिया, अन्य मॉल तमाम जगहों पर जो कहा जा सकता है कि इस तरह के गाइडलाइन दिए गए हैं कि कोई भी भीड़ भाड़ ना हो। ये देखिए, ये पैम्पलेट के माध्यम से यहाँ पे बनाया गया है कि आपको किस तरह से प्रोटेक्शन है, ग्लव्स है, मास्क है, ये तमाम तरह का जो उपकरण है कोरोना से बचने के लिए, उन तमाम चीज़ों का उपयोग करना है। स्टॉल्स पर जो है जो लोग हैं वो लोगों को बताएंगे कि अगर आपको किसी चीज़ को लेना है। एक जानकारी मैं आपसे और ले लूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत जगह प्रोडक्ट को छूते हैं, तो क्या ऐसी कुछ बंदिशें रखी गई हैं कि आपको प्रोडक्ट को देखना है, ट्राई करना है? क्योंकि ट्रायल के लिए हम लोगों ने, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोगों ने हर जगह साइनेज भी लगाया हुआ है कि बिफोर टचिंग द प्रोडक्ट प्लीज आस्क टू स्टाफ, और वो स्टाफ उस तरीके से गाइड करता है। हम लोग यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ देख रहे हैं कि कस्टमर को अगर साइज़ कंफर्म है उनका, अगर साइज़ और फिटिंग उनको पता है तो वो सिंपली प्रोडक्ट को बताएंगे साइज़, हम और उसको स्टाफ निकाल कर देगा और सिंपल उनको जाकर बिलिंग करा देगा। ट्रायल रूम की फैसिलिटी आप लोग की तरफ से मॉल्स में दी जाती है? ट्रायल रूम की फैसिलिटीज़ है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जैसे आप यहाँ पे भी आप देखिएगा, नो ट्रायल एंड नो एक्सचेंज ऑन फैशन पर है। जितने भी कपड़ों का भी हम ट्रायल नहीं करने दे रहे हैं और ना ही कोई एक्सचेंज की प्रोसीजर। इसके अलावा अगर सपोज आप कोई प्रीवियस प्रोडक्ट, कोई कस्टमर बिफोर लॉकडाउन के ड्यूरेशन टाइम पे कोई लेके गया और कुछ ऐसा डिफेक्टिव डैमेज हमारे तरफ से अगर उस प्रोडक्ट में है, अगर उसको एक्सचेंज करने के लिए आता है तो सिंपली हम लोग एक्सचेंज करने पर हमारे पास में क्वारंटाइन रूम है, जहाँ पे हम 48 आवर्स के लिए उस प्रोडक्ट को रखते हैं। 48 आवर्स के बाद में फिर उसको सैनिटाइजिंग करने के बाद में उसको स्टीम प्रेस करने के बाद ही ऑन फ्लोर लेके आते हैं। यानी पूरी तरह से सैनिटाइजेशन और सेटिस्फैक्शन के बाद दो क्वारंटाइन रूम हम लोग ने ट्रायल रूम के अंदर में बनाया हुआ है, वो अभी हमारे अंदर में ही आप चाहें तो देख सकते हैं। सही बात है। देखिए, संक्रमण ना फैले इसका ध्यान रखना है। मैंने जो मॉल के बारे में बताया कि मॉल में अगर आप आते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, मगर ये आप बात समझ लीजिए कि अगर आप मॉल में आ रहे हैं तो ज़्यादा प्रोडक्ट को आप छू नहीं सकते हैं, उसे ट्रायल नहीं कर सकते। ये नोटिस भी मेल मॉल की तरफ से दिए गए हैं कि आपको इसमें ट्रायल और तमाम तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो आपको नहीं करना है, क्योंकि रीज़न ये है कि संक्रमण जिस तरह से बढ़ा है, छूने से बीमारियां बढ़ सकती हैं, इस पर साफ खतरा है। तो गाइडलाइन जो जारी किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये साफ है कि मॉल सावधानी बरते, लोगों की भीड़ उतनी नहीं है, क्योंकि देखिए बड़ा मॉल है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर, मगर जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सर एक मैं थोड़ा सा जानकारी दूँ, बहुत दिन बाद मॉल पहुँचे होंगे, मॉल आज से खुल गए हैं, शॉपिंग करने के लिए आए थे, क्या लगता है कुछ डर भी होगा या सब चीज़ मार्केट में जो देख रहे हैं प्रोटेक्ट? बिल्कुल डर भी है थोड़ा, लेकिन हम लोग प्रिकॉशन लेके ही मतलब कि ये सब कर रहे हैं। पहला बार आज खुला है तो घर की काफ़ी पेंडिंग शॉपिंग्स होगी जो आप करना होगा। हाँ, वही सब है, घर का ही जितना सारा सामान था वही सब लिए, प्रोटेक्शन के साथ जो भी साथ लिए। मास्क और ये हाँ, सब कुछ है।
बिग बाज़ार की तरफ से जो तैयारी आप लोग के लिए रखी गई है उसके बारे में क्या कहेंगे? जो प्रोटेक्शन आप लोग को दिया गया है, सैनिटाइज़र हो या सोशल डिस्टेंस, ये सब फॉलो कराया जा रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही वहाँ से जैसे इंटर किए तो वहाँ पे जो है कि सैनिटाइज वगैरह सब किया गया, चेकिंग वगैरह किया गया, उसके बाद अंदर जो इन किया करवाया। देखिए जो लोग हैं उनकी शॉपिंग बची हुई थी, मॉल्स आज से खुल गए हैं और उसके बाद देखिए ये शॉपिंग करके जो घर पर जा रहे हैं, मगर ये खासा ध्यान इनके तरफ से भी रखा जा रहा है, मॉल्स की तरफ से भी रखा जा रहा है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदनी है तो एक सबसे पहले बात उसे आप टच ज़्यादा ना करें, क्योंकि और लोग भी खरीदेंगे। यहाँ पर बिलिंग काउंटर है, यहाँ भी सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, यहाँ भी लाइनिंग्स बनाए गए हैं, क्योंकि आपको जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को मेंटेन रखना है और इस डिस्टेंस के माध्यम से ही जो है आप जो है यहाँ पर आप सामान ले सकते हैं। बिलिंग जो है यहाँ पर बिलिंग करने वाले जो लोग हैं उनसे एक लोगों का जो कहा जा सकता है कि एक सीधा कांटेक्ट होता है, तो उसके लिए जो है मैं आप इनसे जान लूँ कि क्या ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, ऑफलाइन पेमेंट है। आप बताएं यहाँ पे तो आ जाए। और ये बिलिंग एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है, यहाँ पर कैश भी देना होता है, कार्ड्स भी एक्सेप्ट करना, तो इसके लिए आप लोग ने प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ रखा? देखिए अगर देखिएगा तो हर काउंटर में हम लोग सैनिटाइज़र रखे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कस्टमर को ये समझाने के लिए आप एक प्रॉपर तो पहले लाइन मेंटेन कीजिए, एक प्रॉपर डिस्टेंस आप मेंटेन कीजिए जब भी आइए। प्लस आप जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं आप सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए। आप पैसा देते हो उससे पहले सैनिटाइज़र आप यूज़ करो, उससे पहले उसके बाद ही पैसा दो। इवन फॉर स्टाफ ऑल्सो, जब वो पैसा ले रहा है उसके बाद भी उसको सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोगों का जो ये कैश जब एक बार कलेक्ट होके जाता है, पहले क्या होता था कैश पूरे दिन में 2 बार कलेक्ट होता था, बट अभी हम लोग क्या किए हर 2 घंटे में वो कैश को हम लोग कलेक्ट करके हम लोग का जो कैश रूम है वहाँ पे भेज दिया जा रहा है और वहाँ पे वो प्रॉपर्ली सैनिटाइज किया जा रहा है। ऑनलाइन पेमेंट का भी कुछ? ऑनलाइन पेमेंट तो ऑब्वियसली ऑनलाइन तो हर देखिएगा हर चीज़ में ऑनलाइन का मतलब आपका जो ऑनलाइन ऑफर्स है वो लगा हुआ है। अमेजन से हम लोग पे लेते हैं हम लोग जो भी, प्लस हम लोगों का जो EDC मशीन्स रहते हैं। लोगों को ये बताने की भी कोशिश हो रही है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करें, क्योंकि संक्रमण का खतरा उससे कुछ। हाँ देखिए, क्योंकि सबसे बड़ा बात है कि अभी जितना ज़्यादा प्लास्टिक मनी यूज़ हो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल करेंसी, अगर प्लास्टिक मनी ज़्यादा यूज़ हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा किसी के लिए। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं सबसे ज़्यादा कि जिसके पास कार्ड है वो आप कार्ड से यूज़ कीजिए। कार्ड आप जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं वो उतना अच्छा है, क्योंकि वो उतना सेफ़ रहेगा। बिकॉज क्या होता है कार्ड में ऑलरेडी कार्ड का सैनिटाइज़ करना भी बहुत आसान रहता है। कार्ड आप यूज़ करो उसके बाद आप सैनिटाइज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैश में प्रॉब्लम ये हो जाता है कैश को सैनिटाइज़ करना, तो फिर इसलिए कैश को सैनिटाइज़र के लिए आजकल अलग अलग तरीके के वो मशीन आए हैं जिसको हम लोग छिड़क के वो कर रहे हैं, कैश सैनिटाइज कर रहे हैं। बट ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा प्लास्टिक करेंसी का यूज़ हो, संक्रमण ना फैले। देखिए इम्पोर्टेंस है और ये इम्पोर्टेंस को सभी को समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से गाइडलाइन दी गई हैं खोलने को लेकर, मगर ये भी गाइडलाइन साफ है कि जो संक्रमण है वो भी संक्रमण ना फैले। मॉल्स अपने तरफ से तैयार है, जो सोशल डिस्टेंस है या जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है वो तमाम तरह की व्यवस्थाएं किए गए। लोगों में भी जागरूकता दिख रही है इस बीमारी के लेकर, क्योंकि सबके साथ ही जो कहा जाता है इस बीमारी को हराया जा सकता है। जब हम सब एक साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ेंगे तो हमें जो है इस जंग में जीत मिलेगी, क्योंकि लोगों की जो कही जा सकती सहभागिता सरकार के साथ अगर होगी तो सरकार जो जिस तरह से कोरोना वायरस को ख़त्म करने में लगी है उसमें जो है जीत मिल सकती है। तो लगे हुए हैं लोग भी सावधानी बरत रहे हैं, मॉल्स भी हैं खुले हुए हैं, शॉपिंग भी शुरू हो चुकी है।